नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मसूरी में पर्यटकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने को लेकर कहा कि यह कदम उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए है, क्योंकि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर्यटकों की सुरक्षा है। देखिए, चूंकि सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी सफलता पर ग्रामीण जनता का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मतदाताओं ने बिना किसी दबाव और प्रलोभन के कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिससे पार्टी को 60% से अधिक सीटों पर जीत मिली। इसी को लेकर हरीश रावत ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत प्रमुख की सीटें कब्जाने की आशंका जताई, लेकिन भरोसा जताया कि 2027 में भी जनता कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। धन्यवाद ग्रामीण उत्तराखंड, आपने कांग्रेस को प्यार दिया, अपार समर्थन दिया और भाजपा को लगभग रिजेक्ट कर दिया। मैं लगभग रिजेक्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई क्षेत्रों में भाजपा के विधायकों के भाई, रिश्तेदार और उनके खासम खास लोग चुनाव हारे। ये रिजेक्शन है सत्ता का, जो अहंकार में थी कि हमने तो सारी नगर निगम जीत लिए और अब हम क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें भी जीतेंगे। लोगों ने कहा नहीं, कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों के जीतने की खबर आ रही। क्षेत्र पंचायतों में भी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और जहां कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते हैं वहां निर्दलीय या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस माइंडेड लोग जीते हैं, जिनको किसी कारणवश हम उम्मीदवार नहीं बना पाए। तो ग्रामीण उत्तराखंड ने लगभग ये तय कर दिया है कि वो भाजपा की नीतियों से पूर्णतः असहमत है, और मुझे भरोसा है कि यदि सब सामान्य तरीके से चुनाव होने दिया गया, चुनाव प्रक्रिया में सत्ता ने अपना नग्न नाच नहीं किया, तो फिर अधिकांश जिला पंचायतें, अधिकांश क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख कांग्रेस। पंचायत चुनावों में परिणाम आने के बाद बीजेपी में जीत के जश्न का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में जीत की खुशी को लेकर पटाखों, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। इस दौरान मौजूद बीजेपी के राजपुर से विधायक खजान दास ने जीत की खुशी को मीडिया से साझा किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों की अधिकतर सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। देखिए, जिन लोगों ने अपने प्रत्याशी पूरे घोषित न किए हो, मात्र 200 के लगभग उन्होंने जिला पंचायत के सदस्य घोषित किए। अब वो बात करें भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की बात करें, तो कांग्रेस तो हमेशा विपक्ष में रहेगी और रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है। इस बार पंचायत चुनाव के नतीजों को देखकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही खुशी का माहौल है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर चुटकी ली है। करण माहरा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और ज्यादातर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के ज्यादातर मंत्री और विधायकों के परिजन चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर
सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना खटीमा में 25 घंटे लगातार चली। वहीं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न इस मतगणना में 6 जिला पंचायत सीटों में से 4 पर बीजेपी समर्थित, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद सबसे बड़ी जीत प्रतापपुर सीट से अमनदीप कौर नामधारी को मिली। तो वहीं सीएम धामी के भतीजे सागर सिंह धामी भी विजयी रहे। बता दें कि सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी और वार्ड सदस्यों को मौके पर प्रमाण पत्र सौंपे गए, जिसको लेकर जिला पंचायत विजेताओं को मुख्यालय से प्रमाण पत्र मिला। शांतिपूर्ण तरीके से सारा चुनाव संपन्न हुआ है और सुबह के हमारे 8:30 बजे तक यहाँ पे मतगणना हुई है और सारे बीडीसी, ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर सभी को सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं। और जिला पंचायत के जो 6 यहाँ से प्रतिनिधि चुन के आए हैं, उनकी रिपोर्ट हमने मुख्यालय में भेज दी है। उनको प्रमाण पत्र मुख्यालय से मिले। बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई संपन्न हो गई है। कुछ रिपोर्ट अभी भेजनी बाकी है, वो रिपोर्ट हमारे कार्मिक बना रहे हैं और 1-1.5 घंटे में कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट आयोग को भेज दी जाए। 25 घंटे लगभग मतगणना चली है हमारी, सुबह के 8 से लगभग 8:30 बजे तक 24.5-25 घंटे मतगणना चली है। उत्तराखंड के बागेश्वर में इलाज के अभाव में 1.5 साल के मासूम की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम धामी पर निशाना साधते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। चमोली कहाँ है और बागेश्वर कहाँ है? चमोली से दिनेश चंद जी का बच्चा बीमार हुआ। दिनेश चंद जी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर में सुरक्षा में लगे हुए हैं, बहुत परेशान हैं बच्चे की हालत और खबरें सुनकर। उनकी पत्नी और उनकी वृद्ध माँ उस बच्चे को लेकर एक अस्पताल में गई, उन्होंने दूसरे अस्पताल रेफर किया, उसने तीसरे जगह किया, तीसरे ने चौथे ने 5वीं जगह किया। 5वीं जगह में जब वो रेफर हो गया और दिनेश चंद जी को बहुत दुख हुआ तो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए डायरेक्ट डीएम को फ़ोन किया कि सर मेरी मदद कर दिए। डीएम ने तुरंत उसमें कोशिश की और एम्बुलेंस भेजी, लेकिन इन 5 अस्पतालों के चक्कर काटने तक समय व्यतीत हो गया बहुत ज़्यादा और वो बच्चे की मृत्यु हो गई। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री उसके बाद सोशल मीडिया में अफसोस जाहिर कर रहे हैं और अधिकारी और डॉक्टरों को उसका आरोपी बना रहे। अरे आपने साहब व्यवस्था नहीं की। मैं पिछले 15 कम से कम बार मीडिया के सामने इस बात को कह चुका हूं कि पहाड़ के पूरे अस्पताल रेफर सेंटर बन के रखे हैं, चाहे वो गढ़वाल के हमारे पर्वतीय क्षेत्र के अस्पताल हैं, चाहे कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र के अस्पताल हैं, केवल और केवल रेफर सेंटर्स। और ये आपकी सरकार, आपकी सरकार के मंत्री की नाकामी की वजह से हुआ। ये अकेला किस्सा नहीं है, इससे पहले भी अनेकों किस्से इस तरीके के मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा आते रहते हैं। अरे हजूर, कहाँ है आपका वो ड्रोन सिस्टम? बड़ा उद्घाटन किया था, बड़ा प्रचार किया था कि ड्रोन से दवाई भेज देंगे अगर वैसे नहीं जा पाएगी। कहाँ है? केवल और केवल लब्बाजी करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा आपका काम नहीं है। और आज आपने मुख्यमंत्री की हैसियत से कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपने सोशल मीडिया में कुछ लिख के इतिश्री कर ली। ये अच्छा बहाना हो गया। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। इसी बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और साफ कहा कि जो मदरसे पंजीकृत नहीं है वे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इसी को लेकर मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सरकार ने कोर्ट में जो दलील दी थी कि सील किए गए मदरसे बिना अनुमति के चल रहे थे, अब सिर्फ मान्यता प्राप्त मदरसों को ही सुविधाएं मिलेंगी। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार बगैर किसी भेदभाव के मदरसों के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी लाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर जो मदरसा बोर्ड
अंजाम दे रहा है वो फिर साबित हुआ कि उच्च न्यायालय के ये टिप्पणी कि बगैर मान्यता के मदरसे संचालित नहीं होने चाहिए और मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड और सरकार से उपलब्ध करानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो अवैध यानी अपंजीकृत मदारिस हैं, मदरसे हैं, उन्हें अपने आप को पंजीकृत की तरफ आना चाहिए और वो जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। आज की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो विजन कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, वो चाहते हैं कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और मेन स्ट्रीम की एजुकेशन दे करके उन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के जरिए से उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, IAS। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट की ओर से कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को निर्दोष करार दिए जाने पर महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की और पूरी दुनिया में हिंदुओं की छवि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा एक साध्वी और महिला होते हुए भी जेल में अमानवीय यातनाओं की शिकार हुई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मालेगांव ब्लास्ट यह कांग्रेस का षड्यंत्र था। दुनिया में हिंदू आतंकवाद, सनातन हिंदू को आतंकवादी घोषित करने का, हिंदू धर्म को बदनाम करने का। आज न्यायालय ने कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा को पूर्णतः इस अपराध से मुक्त किया है। न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है, किंतु दुर्भाग्य है कि सच को सच साबित करने में न्यायालय को इतना समय लगा। उस साध्वी, उस एक स्त्री के साथ जो अमानवीय, बर्बर, अशोभनीय जो यातनाएं जेल के अंदर उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी, आखिर न्यायालय उसका क्या उत्तर दे पाएगा? समाज क्या उसका उत्तर दे पाएगा? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के ऊपर इस मामले को लेकर आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। कांग्रेस ने पूरी दुनिया के अंदर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस इसकी अपराधी है और कांग्रेस को इसका दंड मिलना चाहिए। और दुर्भाग्य है न्याय व्यवस्था का इतना लंबा समय सच को सच। काशीपुर में आवारा सांड को लेकर आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां गलियों में हर मोड़ पर घूमते आवारा सांड के हमले लोगों पर होना अब आम हो चुके हैं। वहीं नगर निगम के वादे हवा हो गए हैं और सड़कों पर खतरा मंडरा रहा है। इसी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। गाय वगैरह, सांड वगैरह का है आतंक। उसमें हमारे यहाँ गौशाला के लिए एक DPR शासन में अभी गई हुई है। जैसे वहाँ से स्वीकृति गौशाला का निर्माण किया जाएगा और उसमें यहाँ पर जितने भी हमारे आवारा गौवंश हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा। इस समय के बीच उसके लिए हमारी जो नगर स्वास्थ्य टीम है वो उसमें उसको मॉनिटर करेगी और कहीं पे भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तत्काल हम उसमें कार्रवाई करेंगे। रुड़की पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील और समाज विरोधी कंटेंट पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 9211 कॉमेडी रील्स नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाले अमजद को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी पर लगातार भड़काऊ और आपत्तिजनक वीडियो डालने के आरोप है। ऐसे में SP देहात प्रमेंद्र दोभाल के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। माध्यम से आज तक जो इस टाइप की छोटे छोटे रील बना करके अश्लीलता परोसी जा रही है, इसमें हमारे थाना स्तर के साथ हमारे CO लेवल पे लगातार
ऑब्जर्वेशन होता है, चीज़ें वॉच की जाती है। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो बेसिकली सीईओ साहब के अंडर काम करती है वो लगातार काम कर रही थी। और साथ ही हमें पब्लिक से भी कुछ ऐसी कंप्लेंट मिली थी कि ये चैनल पर्टिकुलर चैनल जिसको अमजद नाम का कोई शख्स ऑपरेट कर रहा था, चला रहा था, उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, ऑप्शन कंटेंट उसमें रन कर रहे हैं जो समाज और सोसाइटी के लिए बहुत घातक है। तो उस पूरी पड़ताल के बाद कल इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और उस शख्स को भी अरेस्ट किया। सर, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को लाने का मकसद ही यही है कि वो सारे लोग जो कॉमेडी के नाम का अश्लीलता अगर परोसेंगे या जिनके कंटेंट का समाज सोसाइटी या यूथ पे गलत मैसेज जाएगा, उनके खिलाफ हम सख्त लीगल एक्शन लेंगे। ये एक मैसेज इस अभियोग के माध्यम से हम आपको माध्यम बना करके आम जन तक पहुँचा। वीडियो डिलीट कराई जाएगी, वो सब वो उसका विवेचना का हिस्सा है, उसमें हम काम करेंगे। रुड़की में सक्रिय अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 11 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। साथ ही हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से चोरी की गई बाइकें आम के बाग में छिपाकर रखी गई थी। वहीं पुलिस की विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और इनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। रुड़की में हुआ है, थाना रुड़की में एक जो बड़ी उपलब्धि इन्होंने की है, पिछले काफ़ी समय से 2-3-4 महीनों से बाइक चोरी की घटनाएं यहाँ सामने आ रही थी। तो इन्होंने आज 3 चोरों के साथ, जिसमें 2 हरिद्वार जनपद से ही और कोई एक शाहजहांपुर से है, एक गिरोह का पर्दाफाश किया जिनकी 5 से में 11 बाइकें रिकवर हुई हैं। 4 इसमें से ऑलरेडी FIR दर्ज है। बाकी के मालिकों तक हम अप्रोच करके पता करेंगे कि उनकी बाइक कब से कहाँ क्या मिसिंग थी। तो एक उपलब्धि ये है, ये 20 से 25 साल तक की उम्र के युवा अपराधी हैं जो पिछले कुछ समय से ये घटनाक्रम कर रहे थे, जिसमें एक शख्स शाहजहांपुर का रहने वाला है और 2 यही हरिद्वार जनपद से। क्योंकि अभी ये रिकवरी इन सब में हम लगे थे, तो अभी ये विवेचना का हिस्सा है। इनके खिलाफ अगर और FIR कहीं दर्ज हैं, तो जैसे 11 बाइकें मिली, तो हमारा मानना है कि और थानों में भी इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होंगे। तो पड़ताल उसमें हम कर रहे हैं, तो इसको कोर्ट के सामने सब। पिथौरागढ़ में हो रही सियासी बगावत ने उत्तराखंड कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। विधायक मयूख महर और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बीच टकराव अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हाल ही में जो फैसला लिया है, उससे इस जंग को और हवा मिलती दिख रही है। बता दें, निष्कासित किए गए ऋषेंद्र महर को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों पिथौरागढ़ से उठी सियासी बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि विधायक मयूख महर और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बीच की खाई और भी ज्यादा गहरी होती चली जा रही है और अब इस टकराव ने कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी है। निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक मयूख महर ने पार्टी लाइन से हटकर अपनी भतीजी मोनिका महर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतार दिया और खुलकर उनके समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इसके जवाब में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मोनिका के पति ऋषेंद्र महर समेत कई नेताओं को पार्टी से 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ने ऋषेंद्र महर को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। वहीं हाईकमान के इस फैसले से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा असहज नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताते हुए हाईकमान से बातचीत करने की बात कही। जरूरी मैटर है, हाईकमान के संग इसमें बातचीत होगी। हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि है, इस पर हम टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं। वहीं बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस फैसले को कांग्रेस की अनुशासनहीनता का प्रमाण बताया। वहाँ कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में तो सबसे ज़्यादा पुरस्कृत उसको किया जाता है जो पार्टी की सब ज़्यादा खिलाफत करता है, और इसीलिए पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले को प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दिया गया। तो ये तो कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। मैं जो बार बार कहता हूँ, कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं। कांग्रेस तो अंदरूनी सिरफटोबल की शिकार है। वो सड़क पर आ रहा है, देखे ना, एक तरफ प्रदेश का अध्यक्ष बाहर कर रहा है, निकाल रहा है पार्टी विरोधी गतिविधि में, दूसरी तरफ केंद्रीय हाईकमान उनको राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दे रहा है।
तो क्या रहेगी? तो कहीं कोई अनुशासन नहीं है, वहाँ तो जिसकी लाठी उसका भैंस है और वो अपनी भैंस हाँक रहे हैं। बता दें कि विधायक मयूख मेहर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर करण माहरा 2027 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे तो वो हर विधानसभा में अलग प्रत्याशी उतारेंगे। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के अंदर कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे कांग्रेस में एक बड़े घमासान के संकेत जो है वो नजर आ रहे हैं। हाल ही में जो है केंद्रीय नेतृत्व ने एक सूची जारी की जिसमें कि युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव और महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड में बात की जाए तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से दिशेंद्र महर को केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। करण माहरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिशेंद्र महरा को पार्टी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था निकाय चुनाव में, लेकिन बावजूद उसके अब जो है केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव जो है वो बनाया है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। दिशेंद्र महरा मयूख महर जो कि पिथौरागढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं और उनकी भतीजी के जो है वो पति हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं वहीं कि जो इस तरीके का फैसला लिया गया, करण माहरा ने जिसे पार्टी से निष्कासित किया उसे युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई। मयूख महर की बात की जाए तो निकाय चुनाव में मयूख महर और करण माहरा के बीच से जो मनमुटाव देखने को मिल रहा है, जो 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जो तमाम चीजें मंच पर भी खुलेआम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, तो उससे कई सवाल जो है वो जन्म भी ले रहे हैं। क्या करण माहरा की जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने नहीं चल रही है? क्या केंद्रीय नेतृत्व करण माहरा से नहीं सलाह मशवरा नहीं ले रहा है? क्या केंद्र का और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या कोऑर्डिनेशन गैप है? क्योंकि कई तरीके की ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कई तरीके की घटनाएं पहले भी ऐसी हो चुकी हैं। करण माहरा ने पूर्व में भी कुछ समय पहले जो है एक वो जो सूची जारी की थी जिसमें करण माहरा ने प्रदेश में कुछ जिम्मेदारियां दी थी, जिसके बाद वो मामला उठा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उसे सूची को रद्द करने का काम किया। तो इस तरीके की कई घटनाएं जो है वो प्रदेश में करण माहरा के साथ में हुई है। तो ऐसे में इस तरीके के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। क्या केंद्रीय करण माहरा कोई भी अगर फैसला लेते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व उसे मान्य नहीं समझ रहा है, या करण माहरा अपनी तरफ से कोई फैसला प्रदेश में वो नहीं ले सकते हैं जबकि वो प्रदेश के अध्यक्ष है? तो इस तरीके के सवाल जो है राजनीतिक गलियारों में चल भी रहे हैं। तो ऐसे में वहीं अब कार्यकारिणी को लेकर के भी है, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद ये भी कहा जाएगा कि करण माहरा की कार्यकारिणी भी बनेगी। इसी के साथ ही कई तरीके की चर्चाएं और भी चलती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के को लेकर के भी जो है बदलाव संभव है, संगठन में बदलाव संभव है। क्या उनकी भी अब जो है बू कांग्रेस से आ रही है? तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो एक सवाल बन रहे हैं और इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ वरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। अब केंद्रीय नेतृत्व के हालिया फैसले ने कांग्रेस के अंदर एक और राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसे में दिशेंद्र महर को मिली पदोन्नति ने अंतर विरोध की लपटें और तेज कर दी हैं और पार्टी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि हाईकमान का यह फैसला 2027 के चुनाव पर क्या असर डालेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।